और वो चमक बिना चेतावनी के आई। सूरज की किरणों ने जैसे चारों तरफ सब कुछ भस्म सा कर दिया हो। सभी देश जल के जैसे सैंड में कन्वर्ट हो गए हो। बड़े बड़े महासागरों को उबाल करके भाप में कन्वर्ट कर दिया। लोगों ने इसे नाम दिया हीट फॉल। 50 साल बीत गए। जितने लोग सरवाइव कर सकते थे करे, बाकी सब मारे गए। ऐसा लग रहा था मानो ये वर्ल्ड अपने आप को धीरे धीरे जला रहा हो, किसी तरह की सजा दे रहा हो। बस बची थी तो एक उम्मीद। मौत के मातम के बाद चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा था जो पहले कभी नहीं देखा गया। सभी जानवरों और इंसानों की मरी हुई लाशों से नीचे पॉइजनस बनने लगा। वो पॉइजन चारों तरफ फैल चुका था। बारिश होती तो उसमें भी वो पॉइजन मिल करके आता। चारों तरफ सब चीजें दूषित हो चुकी थी। जो चीजें बची थी उनको इस एंडलेस डेजर्ट में ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। कई बार तो पानी की प्यास से और गर्मी से ऐसे इल्यूजन पैदा होते थे जो आपने सिर्फ कहानियों में ही सुने होंगे। ऊपर से रहम ना करने वाला ये चमकता सूरज। वो कहते हैं ना कि जब एक जिंदगी खत्म होती है तो दूसरी जिंदगी जन्म लेती है, मगर यहाँ पे कुछ अलग ही तरह की जिंदगी जन्म ले रही थी। यानी कि कुछ ऐसे जीव जो कि इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थे, उनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ये खतरनाक इन्वायरमेंट इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था। बचे कुछ इंसानों ने क्या किया, बंकर बनाना शुरू किए। उन्होंने जमीन के नीचे बंकर बनाए ताकि वो हीट फॉल से बच सके। लेकिन हुआ क्या, चारों तरफ वायरस तेजी से फैल रहा था। इंसान धीरे धीरे मरना शुरू हो गए। कुछ सफोकेट होके मरे, कुछ बंकर में खाना खत्म होने की वजह से। जो इंसान बचे थे उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की और उन वायरस से बने हुए जीवों ने उन्हें नोच नोच के खा लिया। कुछ लोगों ने तो सुसाइड ही कर ली बंकर के अंदर। चारों तरफ ह्यूमंस खत्म हो गए थे एक्सेप्ट वन। उसे पता था कि वो अकेला बचा है। अब बाकी की जिम्मेवारी उसके ही कंधों पे थी। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ द कोर ऑफ इन्फिनिटी एनर्जी। यही मात्र एक ऐसी चीज थी जो एंशिएंट टाइम से ही बनाई जा रही थी। जैसे इंसानों को पता चला था कि अब तो कुछ खराब होने वाला है अर्थ पे, तो उन्होंने इस चीज पे काम करना शुरू कर दिया था। तो यही एकमात्र चीज है जो अर्थ को वापस से रिवाइव कर सकती है, हरा भरा कर सकती है, वापस से वायरस को खत्म करके एक नई तरह की स्पीसीज को जन्म दे सकती है जो कि इंसानों को हर्ट नहीं करेगी। तो क्या हमारा सर्वाइवर इस चीज को करने में कामयाब होगा? वो कोर ढूंढने में कामयाब होगा? उसके पास बहुत ही कम समय बचा है, तो चलिए वीडियो में देखते हैं। ओके, बेसिकली तो मैं एक बंकर में हूँ, यस, और यहाँ पे काफी सारे बेड है। क्या मैं यहाँ पे अकेला बचा हूँ? आई थिंक सो, मैं यहाँ पे अकेला ही बचा हूँ। तो अपना जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ और मेरे कुछ टास्क भी होने वाले हैं, मतलब गोल होने वाले हैं। सबसे पहला कि मुझे किसी भी हालत पे मरना नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ही लाइफ है, तो मुझे मरना नहीं है। दूसरा, मुझे कैसे भी करके यहाँ पे सरवाइव करना है। उसके लिए मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मेरे बंकर में ऑलरेडी अवेलेबल है। दूसरा, उसके अलावा मुझे कुछ इक्विपमेंट चाहिए जो कि शायद से मुझे इस चेस्ट में मिल जाएंगे। यस, मेरे पास यहाँ पे बैकपैक है, एक पिकेक्स है, पानी की बोतल है क्योंकि मुझे बीच बीच में पानी भरना पड़ेगा, और एक पिस्टल भी है। एज यू नो, मुझे पिस्टल की यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ने वाली है आप लोगों को पता ही है, और ये पिस्टल काफ़ी अच्छी है भाई, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कुछ एमओ भी है पिस्टल के। एक एटलस है जो कि किसी तरह का एक मैप होने वाला है। यस, उसके अलावा एक गिली सूट है, और गिली सूट मुझे क्यों मिला है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये डेजर्ट बन चुका है पूरा, चारों तरफ गर्मी गर्मी है और वायरसेस भी है, तो ये गिली सूट मुझे उस चीज़ से बचाएगा। और अच्छी बात यह है कि इसमें प्रोटेक्शन, अनब्रेकिंग और मेंडिंग लगा हुआ है, बट ये मुझे कुछ ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं करने वाला क्योंकि इसमें सिर्फ एक का ही आर्मर है। मेन चीज़ मुझे ये क्यों चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर कूलिंग इफेक्ट है, मतलब ये मुझे इस गर्मी में ठंडा रखेगा। बहुत बढ़िया। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ट्री का नामो निशान नहीं है, तो मुझे यहाँ पे कुछ सीड मिले हैं जो कि अंडर रूट सीड है, और ये आई थिंक यहाँ पे मैं उगा सकता हूँ। यस, और इनको उगने में थोड़ा टाइम लग सकता है या फिर ये जल्दी उग जाएंगे, आई डोंट नो। बाकी यहाँ पे एक स्पाई ग्लास है, कुछ बोन्स मिली है, बाकी चीज़ें आई थिंक मेरे काम की नहीं है, तो मैं बोन्स का यूज़ तो बहुत सही करने वाला हूँ। मैं इनको बड़ा करने वाला हूँ। ये देखो, बस ये इतना ही बड़ा होता है भाई, देख रहे हो, ये बस इतना ही बड़ा होता है। इसको इस तरीके से ब्रेक करूँगा। ओ शिट, मैंने गलत ब्रेक कर दिया, इसको इस तरीके से ब्रेक नहीं करना था, इसको आई थिंक इस तरीके से करना है। हाँ, तो देखो इससे मुझे लॉग मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। तो इसको भी मैं इसी तरीके से तोड़ता हूँ।
तो इससे मुझे लॉग मिल जाएगा। ये देख रहे हो, इस तरीके से मुझे लॉग मिलेंगे। तो पहला गोल आप लोगों को पता चल गया, मुझे किसी भी तरह से मरना नहीं है। दूसरा, मुझे यहाँ पे सरवाइव करना है। तीसरा, मुझे यहाँ पे एक विलेज ढूंढना है और उसके अंदर से मुझे द हार्ट ऑफ सी चाहिए होगा। उससे मैं द कोर ऑफ इन्फिनिटी बनाऊंगा। उससे मैं इस अर्थ को रिवाइव कर पाऊंगा, यानी कि इस सैंड से भरे हुए डेजर्ट को हरा भरा जंगल में कन्वर्ट कर पाऊंगा। यही मेरे गोल होने वाले हैं मेन। बाकी चलो मैं यहाँ से थोड़े से स्टोन्स ले लेता हूँ ताकि मैं अपने वेपन्स वगैरह को थोड़ा अपग्रेड कर पाऊँ, पिकेक्स वगैरह को थोड़ा सा अपग्रेड कर पाऊँ। और यहाँ पे दरवाज़ा भी है, आई थिंक ये एग्जिट होने वाला है। लेट मी चेक। ओ यस, ये एग्जिट होने वाला है। एक क्राफ्टिंग टेबल मुझे चाहिए होगी, ये रही क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी पिकेक्स को अपग्रेड करता हूँ। अब मुझे चाहिए होगा आयरन, और हाँ मैं ऐसा करता हूँ, इस पिकेक्स को यहाँ डाल देता हूँ और सीड भी ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं और सीड मिलेंगे। ग्रास का यहाँ पे मिलना बहुत ज़्यादा रेयर है, किस्मत रही तो मिलेगी, ना तो ना भी मिले। बाकी क्या मैं पोटैटो को उगा करके इस पोटैटो से और पोटैटो बना सकता हूँ? नहीं यार, मैं इस पॉइजन पोटैटो को उगा नहीं सकता, तो मुझे फिर इसका क्या काम? या मैं इससे कुछ बना सकता हूँ? नहीं, तो ये पॉइजन पोटैटो का मेरे लिए कोई काम नहीं है। बाकी कैंटीन है, इसको मैं भर लेता हूँ, कैंटीन को भर लेता हूँ। बाकी मुझे ये पानी चाहिए था। क्या मैं ये आयरन ले सकता हूँ? क्या ये आयरन के ब्लॉक है? नहीं, ये तो बंकर स्टील आयरन है यार। ये आयरन मेरे काम का नहीं है। मुझे लगा मैं ये आयरन यूज़ कर सकता हूँ, बट नहीं, मैं ये आयरन यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा करते हैं, सफ़र अपना यहाँ पे शुरू करते हैं। एक टॉर्च मैं अपने साथ रखूँगा फॉर एमरजेंसी, अंधेरे में मुझे काम आएगी। तो चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। ओके, ये सैंड में दबा हुआ है मेरा बंकर। मुझे थोड़ी सी सैंड हटानी पड़ेगी यहाँ से। ये क्या है? अगर मुझे इस सांप से कुछ खाने का मिल जाता तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता। बाकी मैं मैप ओपन कर लेता हूँ। अब एक चीज़ की मुझे यहाँ पे दिक्कत आने वाली है, मेरे पास खाना नहीं है और मुझे खाना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि मैं बंकर से ऊपर चढ़ते वक्त नीचे की तरफ गिर गया था, तो मेरा खाना बहुत ज़्यादा कम हो गया है। यहाँ पे मेरे को एक केव दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारा कोल, कॉपर, ये सब दिख रहा है। तो मैं यहाँ से थोड़ा बहुत कोल निकाल सकता हूँ। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में है कोल, तो मैं ऐसे कोल निकाल लेता हूँ और कोल मुझे काम आएगा। वैसे तो कॉपर भी मेरे काम का है, कॉपर भी मुझे चाहिए होगा। और यहाँ पे आयरन भी है, अगर आयरन मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन मैं यहाँ से सिर्फ कॉपर निकालूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता इस केव के नीचे और मुझे क्या मिल जाए। तो मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहूँगा, मैं यहीं से ही थोड़ा बहुत कॉपर और कोल निकाल करके जाना चाहूँगा। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारा एमरल्ड और गोल्ड भी है जो मुझे बाद में काम आ सकता है। बाकी मैं इस केव में नीचे नहीं जाऊँगा भाई, मुझे सच में नहीं पता यहाँ पे क्या खतरा हो। तो मैं अभी खतरा मोल नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास खाने का कुछ भी नहीं है, और थोड़ी देर में अगर मुझे खाने का इंतज़ाम नहीं किया मैंने तो मैं यहाँ पे मर भी सकता हूँ। तो मुझे कैसे भी करके खाने का इंतज़ाम करना होगा। और ये एकमात्र गीली सूट ही है जो मेरे को यहाँ पे गर्मी से बचा रहा है। अगर मान लो मैं इस गीली सूट को उतार दूँ ना तो मेरा टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, और एक कारण ये भी हो जाएगा कि मैं यहाँ पे मर जाऊँ। मुझे खाना चाहिए यार। ये क्या है यहाँ पे? ये किसी तरह का स्ट्रक्चर है। ओके, ये क्या है यहाँ पे? ये हस्क का स्ट्रक्चर है। ओह, मेरे को थोड़ा रोटन फ्लैश मिल गया। नाइस, ये रोटन फ्लैश मेरे काम आ सकता है। नाइस भाई, कुछ ना से तो कुछ सही, मैं रोटन फ्लैश खा के ही जिंदा रह सकता हूँ। बाकी मैं ये स्पॉनर तोड़ देता हूँ यहाँ से किसी। ओह शिट शिट, ये दलदल है। शिट 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 शिट। अरे नहीं, ये दलदल है, मैं फंस रहा हूँ इसमें।
मैं सफोकेट होके मर भी सकता हूँ। शिट, मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से जल्दी। और मेरे को गर्मी लग रही है तो मैं सूट पहन लेता हूँ। शिट यार, मैंने ये सूट उतारना नहीं चाहिए था मुझे, सूट। ओके, तो आप लोगों को पता चल गया खतरा कितना ज़्यादा है। मैं गर्मी से भी मर सकता हूँ अगर ये सूट मेरे पास ना हो। ओके, मुझे थोड़ा यहाँ पे आयरन मिला। ओ शिट, ये किसी तरह का ट्रैप था भाई। और रात होने लग गई है। रात होने के बाद यहाँ पे सैंड स्टॉर्म आते हैं, तो तूफान आने से पहले मुझे कोई सेफ लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी अपने लिए। बाकी मैं खाने के लिए ये इकट्ठा कर सकता हूँ। नाइस। ये क्या है? डेजर्ट वुल्फ। ओके, ये डेजर्ट वुल्फ है। ये मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, ये थोड़े फ्रेंडली होते हैं। क्या ये डेजर्ट छिपकली है? ओके, इसने कुछ ड्रॉप नहीं किया, मतलब ये डेजर्ट छिपकलियाँ मेरे काम की नहीं है। बाकी यहाँ पे एक और केव है। केव में तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा अभी। इस पिस्टल के साथ कोई स्कोप वगैरह नहीं है, रेड डॉट वगैरह नहीं है, तो इससे निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं निशाना लगा पा रहा हूँ। खरगोश पे निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल है। एक और था यहाँ पे। नाइस। ओके, रात हो रही है, यहाँ का मौसम बिगड़ने वाला है थोड़ी देर में ही। ये तो मैंने देखा ही नहीं। इस सन को देखो कितना ज्यादा बड़ा है, इसीलिए तो यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी है। एंड वन मोर थिंग, मैं इस मैप को अपने इन्वेंटरी में रखने वाला हूँ। की बाइंड सेट कर लेता हूँ इस मैप की मैं। ओके, शायद यहाँ पे एक बंकर मिला है मुझे। ओके, क्या ये कोई अबेंडेड बंकर है? ये बंकर मेरे को कुछ सही क्यों नहीं लग रहा। अरे, इस बंकर में तो एक पोर्टल है भाई। ओके, यहाँ पे मैं अपनी रात बिता सकता हूँ। ओह नाइस, यहाँ पे एक आयरन का चेस्ट प्लेट है, लेकिन मैं इसको पहन नहीं सकता। बट यहाँ पे एक गोल्डन एप्पल है जिससे कि मैं अपना हेल्थ रिस्टोर कर सकता हूँ। तो चलो सो जाते हैं और सुबह उठेंगे। चलो, सुबह हो चुकी है तो ऊपर चल के देखते हैं ऊपर का क्या नज़ारा है। ये नज़ारा बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगा था रात होने के बाद ये ठीक हो जाएगा। मौसम अभी भी बिल्कुल ख़राब है। यहाँ पे सूरज छुप गया है और मुझे लगता है थोड़ा कोल्ड यहाँ पे बढ़ सकता है, क्योंकि देख रहे हो मेरा टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि धूप की वजह से मेरा टेम्परेचर हमेशा हाई रहता था, तो मुझे गिली सूट पहनना पड़ा था। बट यहाँ पे मुझे लगता है टेम्परेचर गिर सकता है। फिलहाल यहाँ पे ये क्या, ये लोमड़ी है? मे बी ये फॉक्स है। ओके, कुछ ना कुछ मुझे इससे मिल सकता है। ओके, मुझे इससे कुछ नहीं मिला। खैर, मुझे लगता है मुझे यहाँ पे एक फर्नेस बना लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास खाना नहीं है और मेरा हेल्थ अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ है। तो मैं अपने लिए थोड़े से स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और एक फर्नेस बना लेता हूँ। यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगा देता हूँ। एक बना लेते हैं फर्नेस। अगर मैं स्मोकर में कन्वर्ट कर दूँ तो ये और भी तेज़ी से खाना पका सकता है मेरा। रुको, मेरे पास 2 ही लोग हैं, तो अभी तो मैं इसको नहीं कन्वर्ट कर सकता क्योंकि मेरे पास लकड़ियाँ नहीं है मेरी। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और मैं ये सारा खाना पका लेता हूँ। हेल्थ रिस्टोर करके मैं यहाँ से निकल पड़ूंगा भाई, क्योंकि जब तक मेरे को विलेज नहीं मिल जाता, जब तक मेरे को चलते रहना होगा, अपना सफ़र जारी रखना होगा। सो गाइस, खाना मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा पक चुका है। अब बस मुझे टेंशन एक चीज़ की बढ़ती जा रही है कि पता नहीं मुझे यहाँ पे पानी मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपने लास्ट वाले बंकर में पानी छोड़ के आ गया था। शायद मुझे वहाँ से पानी उठा लेना चाहिए था और अभी तक मेरे पास आयरन नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही आयरन है। मुझे जल्दी ही आयरन का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने अपने साथ पानी कैरी नहीं किया तो मैं प्यासा भी मर सकता हूँ। अब मेरे पास तो थोड़ा बहुत ही पानी है और मुझे नहीं पता ये पानी मेरा कितनी देर तक चलेगा। शायद से थोड़ी देर तक ही चले। मैं शायद एक बार और पानी पी पाऊँ इस कैंटीन में से, तो मेरे को पानी भी अपने साथ कैरी करना पड़ेगा, वरना मेरा हेल्थ रिस्टोर होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ से अपना सामान उठा लेता हूँ जितना भी है, और ये क्राफ्टिंग टेबल भी उठा लेता हूँ। बेड उठाने की मुझे ज़रूरत नहीं है।
ओके, मुझे एक और बंकर मिला है। लेट्स गो। यहाँ पे मुझे कुछ खाने का मिल सकता है अंदर, और क्या पता शायद से पानी भी मिल जाए। चलो अंदर चलते हैं। और यहाँ पे किसी तरह के पिस्टन लगे हुए हैं। आई थिंक मुझे इनको हटाना पड़ेगा, देन रास्ता क्लियर होगा। बाकी यहाँ से मुझे कुछ खतरनाक सी आवाज़ें आ रही हैं। ओके, शायद ये लीवर मुझे दबाना होगा। ये किसी तरह का, ओ शिट, ओ माय गॉड, ये क्या है? मुझे स्पाई ग्लास से देखना होगा। डीप डिवोर्स, ओके। अच्छा, इसका हेल्थ ज़्यादा नहीं है, बट ये यहाँ आया कैसे? ये नीचे कैसे आया? ये अंदर रेड रेड क्या हो रखा है भाई? ओके, वो वॉल्स है। और यहाँ पे दरवाज़ा। ओके, यहाँ पे ऊपर भी एक रूम है। यहाँ पे सीट्स हैं। ये सीट्स मेरे काम के नहीं हैं, लेकिन हाँ मैं डर्ट ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डर्ट, ओह यहाँ पे पानी है। लेट्स गो, यहाँ पे पानी है। मेरे पास एक आयरन और होता तो डेफिनेटली बात बन जाती। रुको, मुझे आयरन चाहिए किसी भी तरह से। शायद यहाँ पे और भी चेस्टें हो सकती हैं। यहाँ पे फर्नेस है, थोड़े पिस्टन्स हैं, बेड है। मैं टॉर्च ले लेता हूँ हाथ में, कुछ अंधेरे में दिख नहीं रहा। अरे यार, मेरे पास टॉर्च ही नहीं है। मैं बना लेता हूँ थोड़ी सी टॉर्च। ये क्या ओ यहाँ पे एक और रूम है क्या? ये कोई हिडन रूम है? मे बी ये वही रास्ता है नीचे जाने का। हाँ, ये वही रास्ता है नीचे जाने का। ओह, तो यहाँ पे दो रास्ते बनाए गए थे। एक आई थिंक इमरजेंसी एग्जिट होगा, लेकिन मैं इस रूम में नहीं जा पाया। मुझे लगता है मुझे ये रूम ब्रेक करना होगा। ओके, आई होप के अंदर कोई खतरा ना हो। ओके, अरे मैंने क्या एक्टिवेट कर दिया? ओके, मैं ये ले लेता हूँ, ये मेरे काम आ सकता है। टारगेट ब्लॉक। बाकी यहाँ पे रेड स्टोन है और पिस्टन मेरे को नहीं चाहिए। और तो यार मैं अभी बंकर में रह नहीं सकता। ओह, यहाँ पे एक आयरन है। लेट्स गो। ओह, एक ही था, नाइस। अभी मैं वो पानी ले सकता हूँ। किधर था वो पानी? ओह, इस रूम में था, ये रहा। तो मुझे यहाँ पे एक फर्नेस रखना होगा और ये आयरन को पका लेता हूँ। मुझे थोड़ी माइनिंग भी करनी चाहिए। ये क्या है? ये क्या कोई इमरजेंसी एग्जिट है? अरे कुछ तो हिला यहाँ से भाई। ये बंकर कुछ ज़्यादा सीक्रेट नहीं है। पहले कैंटीन फुल कर लेता हूँ, देन ये पानी उठा लेता हूँ। लेट्स गो। ओके यार, एक खतरनाक सी आवाज़। यहाँ से कोई तो सीक्रेट डोर ओपन हुआ है। आई डोंट नो कौन सा। ओ, यहाँ पे एक और चेस्ट है। ओ, यहाँ पे दो आयरन है। लेट्स गो। चलो यहाँ से निकलते हैं। लेट्स गो। ओ शिट, बाकी मुझे लेदर भी चाहिए होगा और थोड़ा स्ट्रिंग्स भी चाहिए। तो मैं इनको मार सकता हूँ। और अगर मुझे क्रीपर दिखे तो मैं क्रीपर को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि क्रीपर से मुझे गन पाउडर चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली इसने कोई गन पाउडर नहीं गिराया मेरे लिए। गन पाउडर मुझे किस लिए चाहिए? गन पाउडर मुझे बुलेट्स बनाने के लिए चाहिए। मुझे ज़्यादा बुलेट्स भी यूज़ नहीं करनी है। मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ बुलेट्स हैं पिस्टल की। और ये रैबिट्स मुझे क्यों चाहिए? देखो, रैबिट से ना मुझे हाइड मिल रही है, प्लस खाना भी मिल रहा है, और हाइड से बनेगा लेदर। यस, मैं देखो इस तरीके से लेदर बना सकता हूँ। और लेदर से मैं बनाने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार चीज़। जब मेरे पास लेदर इकट्ठा हो जाएगा तब आपको दिखाऊंगा क्या बनाने वाला हूँ। एंड ये आई थिंक ट्रैप चेस्ट है। ओके, मुझे थोड़ा दूर से ही एक्सेस करनी होगी। फूट गई। मुझे पता था भाई। मुझे वहाँ पे कुछ दिख रहा है, मुझे वहाँ पे लाइटें दिख रही है। एंड ये लाइटें आई थिंक विलेज जैसी मुझे क्यों दिख रही है। चलो थोड़ा पास चलते हैं भाई। सांप से बच के रहना होगा मुझे, क्योंकि अगर ये डस लेंगे ना तो मेरे को आधे हार्ट पे छोड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर ना पॉइजन्स होता है। और पॉइजन मेरे को एक बार लगा तो भाई डेफिनेटली समझ लो मैं गया। फिर मैं 0 हार्ट पे आ जाऊँगा। जैसे विच पॉइजन कर देती है ना, ऐसे ही ये स्नेक्स जो होते हैं ये पॉइजन कर देते हैं। और हाँ, मेरे को क्विक सैंड से भी बच के रहना है। वो दलदल बहुत ख़तरनाक होती है, वो मुझे भाई अंदर खींच लेगी। बाकी भाई ये खरगोशों ने मौज कर रखी है खाने की रेगिस्तान में, वरना तो मैं क्या ही खाता भाई, भूखा मर जाता मैं यहाँ पे। बाकी
मुझे विलेज क्यों चाहिए थे आप लोगों को बताता हूँ। विलेज ही, ओ यहाँ पे जिंदा है लोग, लेट्स गो। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चांस है वो चीज़ मिलने के जो मैं ढूंढ रहा हूँ, यानी कि हार्ट ऑफ द सी। बस मुझे चेस्ट ढूंढनी है और चेस्ट में मुझे कुछ चांस है कि मुझे हार्ट ऑफ द सी मिल जाए। बाकी यहाँ पे एक ब्लास्ट फर्नेस है, ये ले लेता हूँ मैं, ये मेरे बहुत काम आएगा भाई आयरन वगैरह पकाने में। यहाँ पे अपनी क्राफ्टिंग टेबल लगा दूँ और इससे मैं एक हुई बना लूँ, तो एक दो तो इस हुई से मैं जितने भी ये हे बेल हैं इनको और भी तेज़ी से तोड़ सकता हूँ। जी हाँ, इससे क्या होगा कि मैं बहुत जल्दी खाना उठा पाऊँगा और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे किसी विलेजर्स के साथ ट्रेड भी कर सकता हूँ अगर मुझे एमरल्ड चाहिए हो। बट बाय द वे गाइस, हमारे वर्ल्ड में ना बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस मिलते हैं। अगर मुझे एमरल्ड का कोई एक ब्लॉक मिला ना तो वहाँ पे काफ़ी सारे मुझे एमरल्ड मिल सकते हैं। बाकी आयरन के लिए मैं भाई साहब जी को मार सकता हूँ, बट मुझे किसी को मारना नहीं है यहाँ पे। मुझे बस मेरी चीज़ चाहिए और वो मुझे मिल जाए। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे चेस्ट बहुत कम है, ना के बराबर ये चेस्ट है। अभी तक तो मेरे को चेस्ट मिला नहीं। बाकी यहाँ पे और भी ज़्यादा हे बेल है, ये भी उठा लेता हूँ। लेट्स गो, काफ़ी सारे हो गए यार। अगर यहाँ पे हार्ट ऑफ द सी नहीं मिला तो मुझे ये विलेज छोड़ना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे ब्रेड है और मुझे ये विलेज छोड़ना पड़ेगा अगर यहाँ पे मुझे हार्ट ऑफ द सी नहीं मिला। कितना चांस हो सकता है कि यहाँ पे मुझे हार्ट ऑफ द सी मिल जाए? कितना चांस हो सकता है? बहुत रेयरली चांस है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि एक ही विलेज में मेरा, ओह नाइस, ऐसा लगता नहीं है मुझे कि मुझे एक ही विलेज में मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे मिल जाएगी। यहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो गया है, मुझे दिख रहा है नीचे। शायद यहाँ पे एक दो घर और हो सकते हैं जहाँ पे चेस्ट मिलने के चांस हैं। ओके, यहाँ पे कोई चेस्ट नहीं है। वहाँ पे एक और बंकर है। वैसे यार मुझे ज़्यादा बंकर्स में नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो बंकर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ओके, ये ट्रैप चेस्ट है। हाँ, ट्रैप चेस्ट में मुझे 3 ही चीज़ें मिलती है और मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, वो फट जाएगी। एंड अभी मेरे पास काफ़ी सारी ब्रेड हो गई है तो मैं नॉन वेज फेंकने वाला हूँ क्योंकि मुझे नॉन वेज वैसे भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है अब। बट मैं इन रैबिट्स को ज़रूर से मारूंगा क्योंकि इनसे मुझे हाइड मिलेगा, जो कि एकमात्र चीज़ मुझे अभी बहुत ज़रूरी चाहिए, हाइड। क्योंकि इस हाइड से ही मैं अरे मर जा भाई, इनसे लेदर बना सकता हूँ। दिक्कत वाली बात गाइज ये है कि कोई रैबिट जो है ना वो हाइड ड्रॉप नहीं करता, तो मुझे उस रैबिट के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसको मरना होता है मेरे लिए। बट अगर वो हाइड गिराता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हाइड नहीं गिराता तो ऐसा लगता है मुझे बेचारा बेमौत मारा गया। देखो यहाँ पे इसने हाइड नहीं गिराई एक ने, और ये मुझे देख के भाग जाते हैं। भाई भागो मत यार, मैं तुम्हें आज़ादी देने आया हूँ तुम्हारे जीवन से। ओह, मुझे लगता है शायद मुझे एक और विलेज मिल गया। भाई ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया? मुझे पहला विलेज ढूंढने में कितनी ज़्यादा दिक्कत आई और अब मुझे सामने एक और विलेज दिख रहा है। आई हो, ओ यहाँ पे एक डेजर्ट टेम्पल भी है। लेट्स गो, मतलब खजाना। नाइस, चलो खजाना ढूंढते हैं सबसे पहले तो फिर। अरे नहीं, ओ बच गया। आई थिंक वो नहीं गिरा। मुझे केयरफुल ही यहाँ पे एक प्रेशर प्लेट होती है वो तोड़नी होगी, केयरफुल। अगर ये नहीं तोड़ी तो इसके अंदर बहुत सारे TNT होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये TNT मैं ले लेता हूँ, मेरे काम आ सकते हैं बाद में। नाइस, बहुत बढ़िया। TNT की मुझे ज़रूरत थी भाई। देखो यहाँ पे मेन चीज़ जो स्ट्रिंग थी वो मुझे मिल गई। नाइस, ये क्या है? पोटैटो रिकवरी नहीं चाहिए, रोटन फ्लैश नहीं चाहिए। अगर मुझे पेपर और मिल जाए ना तो पेपर तो मेरे लिए बहुत कीमती है अभी के लिए। और गन पाउडर मिल गया, एक आयरन बैकपैक। लेट्स गो, मैं अपना बैकपैक अपग्रेड कर सकता हूँ अब। मेरे पास ये वाला जो बैकपैक था, मैं ऐसा करता हूँ पहले सारा सामान निकाल देता हूँ। ये एक सिंपल बैकपैक है और आयरन का बैकपैक पहन लेता हूँ।
इस बैकपैक में बड़ा स्लॉट है भाई, नाइस। तो एक चीज़ अपग्रेड हो गई मेरी, बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। ओह शिट, अरे नहीं भाई, ये क्विक सैंड यार, ये दिखाई नहीं देती ना कई बारी, इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है भाई। कितनी ज़्यादा क्विक सैंड है यहाँ पे। सबसे पहले अपना काम यानी कि ओ यहाँ पे बंकर भी है, और ये बंकर काफ़ी बड़ा लग रहा है, और यहाँ पे पानी कितना सारा है, लेट्स गो। और यहाँ पे एक ऊँट भी है यार, मैं ये टेम कर सकता हूँ। अगर मैं इस ऊँट को टेम कर पाया तो मुझे एक सैडल मिला था, ये रहा। ये सैडल मेरे काम आ जाएगा, और ऊँट अगर मुझे मिल गया तो मैं यहाँ पे और भी जल्दी जल्दी विलेज ढूंढ पाऊंगा। भाई पता नहीं अब ये टेम होने में कितना टाइम लेगा। आखिर ये हो गया टेम? ओ हो गया, नाइस, बहुत जल्दी टेम हो गया। एंड आई डोंट नो इसकी स्पीड कितनी है, लेकिन मुझे इतना पता है भाई डेजर्ट में इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। बाकी इसको बैठा देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, इसको बैठाने के लिए, अरे बैठ जा भाई। इसको बैठाने के लिए क्या करना होता था यार? ओके गाइस, तो इस विलेज में आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई। इस विलेज में इतने ज़्यादा घर नहीं है कि मुझे यहाँ पे, अरे ऊपर है घर शायद से, हाँ यहाँ है घर, ये रहे। लेट मी चेक। ओ यहाँ पे चेस्ट है, लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए वो नहीं है। अब यहाँ से निकलने में ही भलाई है, और मैप मुझे बताएगा कि मैं एक्चुअली जा रहा कहाँ हूँ। तो मुझे नॉर्थ साइड पकड़ के रखनी है, यानी कि मैं इस नॉर्थ साइड में ही चलता चला जाऊँगा। नॉर्थ साइड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहीं और गया तो डेफिनेटली मैं खो सकता हूँ इस डेजर्ट में, तो मुझे नॉर्थ में चलते हुए जाना है। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ दिखा। ये क्या है भाई? ये पंछी जैसा क्या है? क्या ये रोड व्हीलर है? आई डोंट नो ये क्या था। मैंने डेजर्ट में ये चीज़ पहली बार देखी है भाई। चलो यहाँ से निकलते हैं वापस। ओके, शायद से मुझे एक और विलेज मिल गया है, और ये विलेज भी पूरा टूटा फूटा पड़ा है भाई, ऊपर नीचे। बट मेरे को उम्मीद नहीं हारनी चाहिए भाई। खाना और पानी तो यहाँ पे मिल ही रहा है। लिटरली मुझे यहाँ पे एक भी घर नहीं दिख रहा, शायद ऊपर भी नहीं है यहाँ पे घर। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ऊँट पे बैठने से एक फ़ायदा तो होता है, सांप आपको नहीं काट सकते। यस, और ऊपर से ये क्विक सैंड में भी नहीं फंसता भाई। ऊँट को ऐसे ही रेगिस्तान का हवाई जहाज नहीं कहते, ये सबसे बेस्ट है रेगिस्तान के लिए भाई। डेजर्ट किंग है ये। सामने आई थिंक मुझे एक और विलेज दिख रहा है। लेट्स सी यहाँ पे मुझे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। ओह यहाँ पे एक और ऊँट है, लो भाई। चलो मैंने ऊँट को बैठा दिया अपना, ये भी थोड़ा रेस्ट कर लेगा भाई, काफ़ी दूर से चलता हुआ आ रहा है ये। और यहाँ पे एक और ऊँट है, तो इसको यहाँ पे एक दोस्त भी मिल गया है। मैं फटाफट अपना काम कर लेता हूँ जो यहाँ पे करने के लिए आया हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक मैंने यहाँ पे, ओके एक घर रहता है ऊपर, वो भी देख लेता हूँ। ओह इसमें तो चेस्ट ही नहीं है। यहाँ से निकलना चाहिए मुझे, मौसम बिगड़ता जा रहा है यहाँ का। ए मेरा ऊँट कहाँ गया? व्हाट द हेक, मेरा ऊँट कहाँ है भाई? हेलो, ये क्या बात हुई? वो जा रहा भाई मेरा ऊँट। लेट्स गो भाई, ऊँट चला गया। वैसे यार मैं ऊँट को यहीं पर छोड़ने की सोच रहा था, क्योंकि ऊँट की वजह से मैं बंकर नहीं लूट पा रहा हूँ यार। मेरे को बंकर दिखाई नहीं देते हैं। जब मैं पैदल चलता हूँ तो मुझे बंकर दिखने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि बंकर में भी काफ़ी लूट रहता है। ऊँट मेरी काफ़ी मदद कर रहा था रेगिस्तान में चलने से, बट वो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत भी दे रहा था, क्योंकि कई बार ज़्यादा ऊंची ऊंचाइयों पे वो चढ़ नहीं पाता था, तो मेरे को प्लेन सरफेस पे ही चलना पड़ता था। बट कोई नहीं, चलो यार उसको छोड़ना तो था ही यार। मैं उसको बेचारे निर्जीव पे मैं इतना ज़्यादा अत्याचार नहीं कर सकता। तो मुझे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखी है इस रेगिस्तान में। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ मिल सकता है मुझे, बट मुझे यहाँ पे एक पिलेजर पोस्ट दिखी है।
तो चलो थोड़ी सी जान बचाते हैं। यहाँ पे आई थिंक आयरन गोलम होता है और कुछ खतरनाक शिकारी होते हैं, उनसे तो मैं अब फाइट कर सकता हूँ। और अच्छी बात पता है क्या है, मुझे यहाँ पे लोग भी मिल रहे हैं, लकड़ियाँ। और लकड़ी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई रेगिस्तान में। सच में गाइस, लकड़ी यहाँ पे मिलना बहुत रेयर है, बट किस्मत है अपनी भाई, लकड़ी मिल गई। तो ऐसा करते हैं, मैं एक एक्स बना लेता हूँ और मैं लकड़ी की ही एक्स बनाऊँगा। तो चलो यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल रख के, एंड आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई मॉब बचा है जिंदा। पता नहीं क्यों मुझे एक भी मॉब नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्या कोई जिंदा है यहाँ पे? और आयरन गोलम आई थिंक इसलिए जिंदा रह गया क्योंकि भाई ये आयरन का बना होता है, तो डेफिनेटली सी बात है इसको इन्फेक्शन नहीं लगने वाला था, तो ये बचा रह गया भाई जिंदा। और बेचारा बस कैद था जो मैंने इसको छुड़ा दिया है यहाँ से। अब ये घूम के अगर यहाँ पे कोई भी खतरनाक चीज़ आती है तो उसको ये मार देगा। तो चलो देखते हैं। आई थिंक ऊपर एक चेस्ट होती है, किस्मत रही तो कुछ अच्छा मिलेगा वहाँ पे। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे गाजर है, बहुत बढ़िया। थोड़े लॉग्स हैं, लेदर मिल गया अपने को। लेट्स गो, लेदर मिल गया भाई, नाइस। और यहाँ पे उसके अलावा एक यूनिवर्सल थर्मल बॉडी इंसुलेशन, भाई ये मेरे को बहुत सही चीज़ मिल गई है। अब इससे मेरा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर मैं गिली सूट निकालूँ तो मेरे को गर्मी लगेगी। लेट मी चेक, अगर ऐसा होता है तो भाई ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है। और पोटैटो और कैरेट भी मिल गई है यहाँ पे, और एक गोट हॉर्न भी मिला है जिसको हम बजा सकते हैं। और इसका साउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इसको वापस रख देता हूँ। फिलहाल गाइस यहाँ पे मेरे को बहुत ही सही चीज मिल गई है भाई, ये यूनिवर्सल थर्मल बॉडी इंसुलेशन। इसमें हीट और कूलिंग दोनों चीजें हैं। तो अभी तो मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा, मतलब मैं अब अपने लिए एक अच्छा आर्मर बना सकता हूँ। लेट्स गो। तो भाई नो मोर एक का आर्मर वाला सेट, अब मैं बढ़िया आर्मर बना सकता हूँ। बस मेरे को आयरन वगैरह चाहिए होगा जो कि अभी मेरे पास नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ से थोड़ी लकड़ियाँ ले लेता हूँ जो कि मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो मेरे को डेजर्ट में एक पेड़ नहीं दिखा है जहाँ पे मुझे लकड़ियाँ मिल सके, तो मैं बची कुछ ही लकड़ियों से ही काम चला रहा था। लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी जान बचाने वाली चीज़ मिल गई है मुझे, तो मैं डेफिनेटली इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इसको इकट्ठा कर लेता हूँ, एंड आई थिंक इतनी लकड़ियाँ काफ़ी रहेंगी, लगभग 1.5 स्टैक हो गया है मेरे पास। तो चलो अपना सफ़र जारी रखते हैं यहाँ से भाई। ओके, सामने मुझे एक विलेज और दिख रहा है, तो चलो चलते हैं। और भाई काफ़ी ऊंचाई पे है ये विलेज, बट अब मैं ऑलरेडी एक पहाड़ पे चढ़ चुका था उस वाले पे, तो मुझे यहाँ ऊपर आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी चलो सबसे पहले मैं ऊपर के ही घर चेक करता हूँ, ऊपर से नीचे जाऊँगा। तो यहाँ का दरवाज़ा कहाँ है भाई? एंड आई होप कि यहाँ पे जो चीज़ मैं ढूंढने आया हूँ वो मिल जाए। खाना तो मेरे पास काफ़ी इकट्ठा हो गया है, मुझे लगता है मुझे और खाना नहीं उठाना चाहिए। पता लग रहा है कि मैं यहाँ पे खाना ही उठाता रह जाऊँ। तो यहाँ पे थोड़े से और घर हैं, वो भी चेक कर लेता हूँ मैं। ओके, पानी है यहाँ पे नहीं। अरे नीचे पूरा विलेज है यार। मैं बकेट ले लेता हूँ हाथ में, इन केस मैं पहाड़ पे से गिरा कहीं गलत जगह से तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी मैं ज़्यादा रिस्क भी नहीं लूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी हार्डकोर में हूँ। यार MLG क्यों नहीं लग रहा है? क्या कुछ दिक्कत है क्या? ओह, यहाँ पे ग्रीनरी है भाई साहब। रुको, मुझे ये चाहिए, सारे के सारे डर्ट चाहिए मुझे। ये डर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि डर्ट से मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, खेती वेती उगा सकता हूँ अपने लिए। मुझे किसी भी तरह की कोई चेस्ट नहीं दिख रही है। यहाँ पे बुक्स हैं, बुक्स ले लेता हूँ। लेट्स गो, बुक्स मेरे काम आएंगी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं मिला मुझे। अगर मुझे एक केव मिल जाए तो मैं माइनिंग ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा अपग्रेड करना है अपने आप को। मुझे सामने एक और विलेज दिख रहा है और यहाँ पे एक केव भी है, तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले अपने आप को अपग्रेड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं उस विलेज में जाऊँगा देखने के लिए। क्या पता वहाँ पे हार्ट ऑफ द सी मुझे मिल जाए, बट सबसे पहले मैं अपने आप को अपग्रेड कर लेता हूँ। ओह शिट, मैंने डर्टी पानी पी लिया। अरे नहीं यार, मेरे को इसको पहले फ़िल्टर करना चाहिए था फर्नेस में, बट चलो कोई नहीं, अब पी लिया तो पी लिया मैंने भाई। बट मेरे को ध्यान रखना चाहिए, इससे मेरा हेल्थ ख़राब हो सकता है। बाकी यहाँ पे काफ़ी बड़ी माइन है भाई, ये माइन नहीं कह सकते, ये पूरी
क्या है भाई, ये पूरी केव है क्या है? यहाँ पे तो नीचे जाने का रास्ता ही नहीं है यार। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने लिए एक ग्लाइडर बना लेना चाहिए, क्योंकि अब मुझे काफ़ी ऊंची ऊंची जगह से उतरना पड़ रहा है। तो मुझे एक ग्लाइडर बना लेना चाहिए, और मैं एक सिंपल बेसिक पैराग्लाइडर बनाऊंगा। या मैं आयरन का भी बना सकता हूँ, गोल्ड का भी बना सकता हूँ। गोल्ड मेरे पास ज़्यादा नहीं है वैसे। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आयरन का या गोल्ड का पैराग्लाइडर बनाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा दूर तक मेरे को ट्रैवल करवाए। तो मैं ऐसा करता हूँ, नीचे जाने का जुगाड़ बिठाता हूँ। पानी है मेरे पास, पानी से चलेंगे नीचे। लेट्स गो। आयरन है यहाँ पे, ले लेता हूँ। और ऐसा करता हूँ, मैं साथ के साथ स्मेल्ट होने के लिए भी रख देता हूँ आयरन को और गोल्ड को। तो यहाँ पे फर्नेस लग गया। इस तरीके से मैं कोल भी निकाल लेता हूँ, आयरन और गोल्ड दोनों चीज़ें निकाल लेता हूँ। आधा जाएगा इसमें, आधा जाएगा इसमें। चलो अभी ये यहाँ पे स्मेल्ट होते रहेंगे, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा कोल वगैरह ये सब निकाल लेता हूँ। एंड हाँ, मैं बता रहा था भाई, मेरे वर्ल्ड में ना बहुत बड़ी बड़ी वेन्स होती हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, जितनी भी चीज़ें मिलेंगी सब बड़ी बड़ी वेन्स में होंगी। तो मुझे रिसोर्सेस के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस केव में ज़्यादातर कॉपर और आयरन ही दिख रहा है मुझे, गोल्ड वोल्ड दिख नहीं रहा। आई थिंक ये गोल्ड माइन नहीं है, शायद मुझे और नीचे जाना चाहिए। मैं यहाँ से पानी डाल देता हूँ। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे आयरन, गोल्ड, इतना कुछ दिख नहीं रहा मुझे। नो 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 नो, होली मोली गाइस, मैं इन्फेक्टेड एरिया में आ चुका हूँ और यहाँ पे एक नेस्ट है। ओके, ये कैसा नेस्ट हो सकता है भाई? क्या ये जगह ख़तरनाक है? मे बी ये जगह ख़तरनाक हो सकती है। ये इनकी हेल्थ, ओके, इसकी हेल्थ कुछ ज़्यादा तो भी नहीं है। ओके, मुझे पैनिक नहीं होना, शायद से मैं फ़ाइट कर सकता हूँ। और ये इन्फेक्टेड एरिया ही है, ठीक है। मैं उसको मारने की कोशिश करता हूँ। ओ नहीं 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 नहीं, ओ भाई ये बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी स्पीड बहुत तेज है। शिट, अरे नहीं, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज क्यों है? ये देखो यार, ये खतरनाक चीज़ें आती जा रही हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे एक और है रेजर, और मुझे लगता है मुझे उड़ने वाले को सबसे पहले मारना चाहिए, क्योंकि अगर उड़ने वाले ने मेरे पे हमला किया तो मैं पानी से भी नहीं बच पाऊंगा फिर। मैं यहाँ से कॉपर उठा लेता हूँ सारा अपना, ये भी उठा लेता हूँ दोनों चीज़ें। और यहाँ से, ओ नहीं 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 नहीं, मेरे सर के ऊपर इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे दूसरे रास्ते से बाहर जाना होगा। ओके, वहाँ पे है एक दूसरा रास्ता। ओके, वहाँ पे मेरे को गोल्ड दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से बच के, ओके, ये उड़ने वाले काफ़ी सारे आ गए। अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ गोल्ड लेकर के, तो मैं अपना ग्लाइडर गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे गोल्ड है इस साइड, ये देखो काफ़ी सारा गोल्ड है। मैं उस साइड से नीचे नहीं जा पा रहा था, क्योंकि नीचे ही सबसे ज़्यादा खजाना मिलता है, सबसे ज़्यादा अलग तरीके की लूट मिलती है। जैसे कि देखो यहाँ पे कितना सारा आयरन भी मिल गया मुझे। नाइस, यहाँ ये वाली वाइन बड़ी है भाई, ये देखो कितना सारा गोल्ड वोल्ड सब है यहाँ पे। शिट, मेरी पिकेक्स टूट गई। देखो यहाँ पे एमरल्ड भी है काफ़ी सारा, तो ये जगह बिल्कुल बेस्ट है मेरे लिए। रुको, मैं थोड़ा सा इन्फेक्शन यहाँ पे फैलने से पहले थोड़ी लकड़ी चाहिए मुझे, मैं स्टिक्स वगैरह बना लेता हूँ। पैनिक नहीं करना, मैं थोड़ा सा पैनिक कर रहा हूँ। ओके, 1 2, मैं 2 पिकेक्स बना लेता हूँ। जितना भी आयरन और गोल्ड है मैं फ़िलहाल निकालने वाला हूँ यहाँ से, इससे पहले कि यहाँ पे इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाए। टॉर्च हाथ में ले लेता हूँ। यहाँ पे एमरल्ड भी है काफ़ी सारा, ले लेता हूँ। मेरे को ये काफ़ी काम आएगा एमरल्ड ट्रेड वगैरह करने में, इफ़ इन केस मेरे को। ओ, यहाँ पे डायमंड भी है, लेट्स गो। डायमंड हो तो फिर तो मज़ा ही मज़ा भाई, लेट्स गो। यहाँ पे ओ माय गॉड गाइस, मैं कहाँ आ गया?
ये कैसी वेन्स है भाई, इतनी बड़ी वेन्स मेरे को डायमंड की कभी नहीं दिखी। 49 डायमंड्स, लेट्स गो। इसी चीज़ की बात कर रहा था भाई मैं कि मेरे वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनकी वेन्स बहुत बड़ी वेन्स होती हैं। देखो एमरल्ड देखो कितना मिल गया। ओके बट माइनिंग इज़ नॉट अ टास्क, हमारे वर्ल्ड में माइनिंग का टास्क नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बना करके एक बढ़िया सा आर्मर बना लेता हूँ जो कि डायमंड का ही होने वाला है। मेरे पास आ गया है पूरा डायमंड का आर्मर, लेट्स गो। और ना ही मेरे को अब ठंड लगेगी ना ही गर्मी लगेगी, क्योंकि मेरे पास यूनिवर्सल थर्मल बॉडी इंसुलेशन भी है। और जितना भी बैकपैक है इसको मैं भरने वाला हूँ अपने सामान से। साथ में अपने वेपन्स भी अपग्रेड कर लेता हूँ, जैसे एक पिकेक्स बना लेता हूँ और एक एक्स भी बना लेता हूँ। इन केस मेरे को लकड़ियाँ मिलती है तो मेरे को बहुत ज़रूरत पड़ती है एक्स की। बाकी मुझे लगता है थोड़े से लैपिस निकाल लेता हूँ, आगे जाके मुझे कुछ चीज़ इंचेंटमेंट करनी पड़ेगी तो मेरे को काम आएगी ये चीज़। यहाँ पे बेडरॉक बहुत अजीब है, लिटरली मेरे वर्ल्ड में बेडरॉक ऐसा होगा ये मुझे नहीं पता था। बाकी का फेंक देता हूँ लैपिस। सीरियसली भाई मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, बस एक टास्क मेरा यही रहेगा कि अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। चलो जहाँ से आया था वहीं से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ओके मुझे एक रास्ता और दिख रहा है यहाँ से बाहर निकलने का, एंड आई होप कि ये नेस्ट वाला एरिया ना हो। और मुझे लगता है मैं उस विलेज के पास नहीं जा पाऊंगा अब, क्योंकि यहाँ पे नेस्ट बन चुका है और नेस्ट के आसपास का एरिया वो इन्फेक्टेड कर देते हैं भाई, क्योंकि बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन फैलता है। एंड मुझे खुद नहीं पता मैं किस साइड से निकला हूँ। तो भाई यहाँ पे लग रहा है थोड़ा थोड़ा दिन निकलना शुरू हो गया है और मैं बहुत ही ज़्यादा ऊंचे पहाड़ पे हूँ और मुझे जाना इसी साइड है, क्योंकि साउथ साइड इसी साइड पड़ रहा है और मैं शुरू से ही साउथ साइड जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है मुझे एक और ब्लास्ट फर्नेस बना लेना चाहिए, इससे मेरा सामान बहुत जल्दी पक जाता है। और फिलहाल अभी मेरे पास डायमंड आ चुका है तो मैं डायमंड वाला एक ग्लाइडर बनाऊंगा, क्योंकि भाई काफ़ी सारा डायमंड है अभी मेरे पास। तो मैं ऐसा करता हूँ, ओके मैं ग्लाइडर अभी भी नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि ग्लाइडर के लिए मुझे पेपर चाहिए होंगे और पेपर अभी मेरे पास नहीं है। मतलब मेरे को अभी कोई भी एक ऐसा रिसोर्सेस नहीं मिला जिससे मैं पेपर बना सकूँ, तो पेपर नहीं है भाई मेरे पास अभी। अरे मैंने एक चीज़ तो नोटिस करी नहीं, यहाँ पे ना एक चीज़ मिलती है डेजर्ट में, ये रही, ये देखो ये रही, ये है पेपरस। ये पेपरस होता है, इससे हम पेपर बना सकते हैं। बट कैसे बनेगा इससे पेपर, लेट मी चेक। ओके 3 से 6 पेपर बनते हैं, तो यहाँ पे तो ये काफ़ी सारे हैं भाई, नाइस। इससे पेपर बन सकता है। कितने हैं यहाँ पे, ओ काफ़ी है। तो मतलब मेरे को काफ़ी पेपर मिल जाएगा भाई इससे। यार डेजर्ट में इतना इजी पेपर अवेलेबल था और मेरे को पता ही नहीं है, वाह भाई। तो इससे तो यार मेरे को काफ़ी सारे पेपर मिल जाएंगे। आई थिंक इतने इनफ रहेंगे, मैंने काफ़ी सारे इकट्ठे कर लिए हैं। बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी ले सकता हूँ। यहाँ पे बहुत है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है ये पेपर्स। तो इनसे काफ़ी सारे पेपर मुझे मिल गए और जितने चाहिए थे उससे ज़्यादा ही मिल गए। तो चलो मेरे पास अभी डायमंड है, मुझे अब बस स्टिक्स चाहिए होंगी, तो इससे मैं स्टिक्स बना सकता हूँ। तो चलो सबसे पहले अपना ये जो पैराग्लाइडर है ये बनाना शुरू करते हैं। तो मुझे स्ट्रिंग और फैदर, भाई एक चीज़ और कम रह गई है जो कि है फैदर, यानी कि ये चलो ये तो मैं बना ही लेता हूँ एटलीस्ट। बट यार मेरे को अभी भी एक चीज़ की कमी रह गई है, वो मेरे को पता नहीं मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लिटरली आई डोंट नो, मुझे शायद से वो ना ही मिले, क्योंकि फैदर डेजर्ट में कैसे मिलेगा यार, मेरे को चिकन कैसे मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन हो सकता है मैं कुछ और जानवर को मार के भी ले पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं फैदर ले सकता हूँ। जैसे मुझे वो पक्षी मिले थे भाई। चिकन ढूंढने जाने से पहले एक चीज़ करके देखना चाहता हूँ, मैं शायद बना भी सकता हूँ फैदर। अगर मैं बना पाया तो वूल से फैदर हम बना सकते हैं। लेट मी चेक, अगर मैं वूल बना लूँ 2 और ओह लेट्स गो, फेदर बन गया भाई। ओके हम इस तरीके से फेदर बना सकते थे। एंड अपने पास अब एक डायमंड पैराग्लाइडर आ चुका है, लेट्स गो। तो ये पैराग्लाइडर मैं लगाने वाला हूँ अपने स्लॉट में। तो भाई अब मैं कहीं से भी ऊपर से गिरूंगा ना तो इस तरीके से मैं पैराग्लाइडिंग कर सकता हूँ और मेरे को फॉल डैमेज से मैं बच जाऊँगा। अब देखना ये है कि आई थिंक इसका ड्यूरेबिलिटी है क्या है मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। मेरे पास काफ़ी सारा कॉपर, आयरन, लैपिस
और यहाँ पे गन पाउडर भी है। तो अब मैं अपने लिए कुछ गन्स बनाने वाला हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब एक स्नाइपर बनाऊंगा जिसका कोई अच्छा डैमेज हो। टेबल बनानी पड़ेगी जो कि जिसमें कि हम सारी की सारी गन्स बना सकते हैं और बुलेट्स भी बना सकते हैं। तो इसमें ये है वो टेबल, तो इसके अंदर है वो गन्स जो मेरे को बनानी है। ओके गाइस, तो भाई गन मैंने बना के रख ली है और मैंने बनाई है M170 स्नाइपर राइफल और ये इसकी बुलेट्स हैं। तो फिलहाल अब मुझे लगता है कि मुझे अब पिस्टल रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भाई मैं पिस्टल रखूँगा फॉर एमरजेंसी। क्लोज रेंज के लिए पिस्टल बहुत बढ़िया रहती है। और यहाँ पे देखो इन्फेस्टर फेज़ 3 वापस से आ गया है, मतलब वायरस मेरे आसपास आता जा रहा है, मतलब धीरे धीरे मेरे क्लोज आता जा रहा है वायरस। तो मेरे को यहाँ से अब निकल लेना चाहिए। मेरा काम यहाँ पे हो गया है, गन बना ली है, सारी चीज़ें हो गई है, बस मुझे चाहिए अब हार्ट ऑफ द सी। बस फिर मेरा काम भाई कंप्लीट हो जाएगा। मुझे बस अब यहाँ से अपना सामान उठाना है और यहाँ से निकलना है। ग्लाइडर मेरे पास है, लेट्स मूव ऑन टू द अदर लोकेशन। और देखो ये वायरस फैलता जा रहा है, सामने आपको दिख भी रही होंगी। एंड फिलहाल ओके, मैं उड़ते उड़ते भी फायरिंग कर सकता हूँ। बाकी यार मैं आप लोगों को इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, गन की कितनी प्यारी है। ओके, ये देखो भाई पूरी एकदम फील देती है, ये देख रहे हो, एक नंबर की गन है भाई। ये देखो पूरी एकदम फील है इसमें यार, देख रहे हो, नाइस, क्या गन है यार। ओके, इसकी ड्यूरेबिलिटी है ग्लाइडर की, इसीलिए इसमें टायर दे रखे हैं। मैं नेदरराइट तक का भी बना सकता हूँ, बट नेदरराइट मेरे पास नहीं है। और वहाँ देखो इन्फेक्शन कितना ज़्यादा फैल रहा है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, जल्दी से विलेज ढूंढना होगा भाई। ज़मीन पे उतरते ही ये जो ग्लाइडर है ये अपने आप ही क्लोज हो जाता है, ये चीज़ बहुत सही है इसकी। ओके गाइस, तो यहाँ पे इन्फेक्शन है। ओह, मुझे यहाँ पे एक विलेज में मिला, बट मुझे इन्फेक्शन देखना पड़ेगा किस साइड है। ओके, तो वहाँ पे मुझे इन्फेक्शन दिख रहा है। अगर मैं अपना स्पाई ग्लास लगा के देखूँ तो कितनी मात्रा में है ये मुझे देखना पड़ेगा। ओह शिट गाइस, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ वायरस ज़्यादा ही फैलता जा रहा है अब। और यहाँ पे नियर एक न एक विलेज के पास अब इन्फेक्शन तो मिलता ही मिलता है। मुझे विलेज में देखना है कहीं विलेज में इन्फेक्शन ना हो। और यहाँ पे तो इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है भाई, और शायद से मुझे और ज़्यादा क्लोज नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे उड़ भी रहे हैं कुछ चीज़ें। अगर मैं, और शिट यार, इसका बुलेट ड्रॉप है इस, मुझे लगता है मुझे आई थिंक विलेज में जाना चाहिए, या फिर मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन क्लियर करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इन्फेक्शन विलेज तक ऑलरेडी पहुंचना शुरू हो गया है गाइस। शिट, मेरे को ये विलेज बचाना होगा। अगर यहाँ पे ये इन्फेक्शन चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, लेट मी चेक, अगर मैं उड़ते उड़ते इसको मार पाऊँ। इसका हेल्थ कितना है बाय द वे? ओह शिट, इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज है। शिट, अरे यहाँ पे तो और भी हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा हुआ मैंने पिस्टल फेंका नहीं, क्लोज रेंज में मेरे लिए बहुत काम आएगा ये पिस्टल। और मुझे लगता है, ओह ये क्या है भाई? भाई इस विलेज में चेरी ब्लॉसम का ट्री, ये तो बहुत ही अनोखा है गाइस, मतलब बहुत अलग सा है यार। डेजर्ट में ये अनएक्सपेक्टेड है। बाकी चलो मैं चेस्टें चेक कर लेता हूँ फटाफट। आई होप कि मुझे यहाँ पे हार्ट मिल जाए। अरे यार चेस्ट ही नहीं है यार, यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा जल्दी सी, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। देख रहे हो, अभी एक था, अभी 2 हो गया है। ओके, यहाँ, ओह माय गॉड, लेट्स गो गाइस, मेरे को हार्ट मिल गया, एंशिएंट हार्ट मिल गया मुझे। और नाइस, जो चीज़ें चाहिए थी गाइस मुझे वो मिलती जा रही हैं। ओह, यहाँ पे पैक्ड आइस, ये क्या है भाई? ये क्या है? ये किसी तरह का थर्मोमीटर है, ये शायद से मेरा टेम्परेचर बताएगा, बट मुझे नहीं चाहिए ये। और ये आई थिंक
ये किसी तरह का थर्मो रेगुलेटर है। आई थिंक इससे मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकता हूँ और घटा सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये डालूँगा तो ये हीट फेंकेगा और मेरी बॉडी हीट होने लग जाएगी बहुत तेज़ी से। अगर मुझे ठंड लग रही हो तो ये एक तरह के हीटर का काम करेगा। और मैं अगर इसमें आइस डालता हूँ तो ये एक तरह का एसी का काम करेगा। तो ये भाई ये हम बना सकते हैं बाय द वे। तो चलो, इसकी ज़रूरत अभी अपने को नहीं है। अपने को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मुझे मिल गया है। अब मुझे बहुत सारी बोन्स चाहिए। लेट मी चेक, मेरे पास काफ़ी सारी बोन्स है। तो अगर मैं ये मूस ब्लॉक यहाँ रखूँ और यहाँ पे ये मारूँ तो मुझे काफ़ी सारे मूस ब्लॉक मिल जाएंगे। लेट्स गो। और यही तो मेरा टारगेट होने वाला है। मुझे काफ़ी सारे मूस ब्लॉक चाहिए क्योंकि इनसे ही अगली चीज़ बनेगी मेरी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। पहले मैं थोड़े से मूस ब्लॉक ले लेता हूँ। लेट्स गो। मुझे थोड़े से और चाहिए। नाइस। तो देखो, इन मूस ब्लॉक से ना मैं पहले अपनी क्राफ्टिंग टेबल निकाल लेता हूँ। ये देखो, इन मूस ब्लॉक से मैं एक मूस ब्लॉक बनाऊंगा जो कि होगा कंडेंस मूस ब्लॉक। और इससे बनेगा एक कोर जो कि इस विलेज को रिवाइव करने में हेल्प करेगा मेरी। नाइस। तो बाकी सारी चीज़ें मेरी बन चुकी है। क्राफ्टिंग टेबल मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। मुझे बहुत तेज़ी से करना होगा ये चीज़ें क्योंकि इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। ओके, यहाँ से बाहर निकल गया हूँ। ओली क्रैप, ये विलेज तक आ गए हैं। शिट, ये विलेज तक आ गए भाई। मेरे को मरने से पहले ये कोर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके, ये यहाँ तक पहुँच गए हैं, विलेज तक पहुँच गए हैं। क्या मैं इनको मार सकता हूँ? ओके, मैं इनको मार पा रहा हूँ। नाइस, एटलीस्ट मैं इनको मार पा रहा हूँ। बट ये यहाँ पे बहुत सारे हैं। ओके, अरे लग जा यार, लग जा। ओके, कोर लग नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है। आई थिंक मेरे को पहले थोड़ा इन्फेक्शन क्लियर करना पड़ेगा यहाँ से, उसके बाद मैं शायद से यहाँ पे ये कोर लगा सकता हूँ। लेट मी चेक। ये मर भी नहीं रहे यार। ये इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है। यहाँ पे देखो कीड़े। शिट, ये कीड़े ही हैं जो इन्फेक्शन फैला रहे हैं। ओह माय गॉड गाइस, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ और कोर प्लेस नहीं हो रहा है क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे इनको नहीं मारूंगा, थोड़े क्लियर नहीं करूँगा, जब तक मैं कोर प्लेस नहीं कर सकता हूँ। आई थिंक ये क्या हो रहा है भाई? प्लीज़ मर जाओ यार। एक तो ये मर नहीं रहा है, या फिर इनका हेल्थ आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है। ओह शिट, इसका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है। ओके, कोर लग गया। लेट्स गो। ओके, कोर लग गया। नाइस। देखो यहाँ पे ग्रास बन रही है अपने आप ही ऑटोमेटिक। लेट्स गो। फाइनली गाइस, मैं अपने टास्क में पास हो गया भाई, लिटरली गाइस। लेट्स गो। ये देखो ट्री बन रहा है। यहाँ पे ट्री बन रहा है भाई। डेजर्ट में कभी बारिश नहीं होती, लेकिन देखो यहाँ पे बारिश भी हो रही है। यहाँ पे बन रहा है भाई ट्री। यही तो मेरे को करना था भाई। फाइनली गाइस, अभी मैं वहाँ जाके फाइट करने वाला हूँ भाई। अभी मुझे बहुत सारे सोल्जर भी मिलने वाले हैं डेफिनेटली, क्योंकि इसमें से ना कुछ पॉजिटिव सोल्जर्स निकलेंगे जिनकी मदद से मैं इनको हरा पाऊंगा, जितना भी इन्फेक्शन इनको क्लियर कर पाऊंगा। तो चलो भाई, मैं भिड़ने वाला हूँ अभी इन्फेक्शन से। लेट्स गो। शिट, ये काफ़ी तगड़े तरीके से फैल गया है भाई यहाँ पे। ये देख रहे हो? शिट, ये क्या है भाई?
हालांकि वो सर्वाइवल लड़ते लड़ते मारा गया उन पैरासाइट से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा संख्या में थे और बहुत ताकतवर थे। लेकिन जाते जाते वो एक ऐसी चीज कर गया, इस सुनसान अर्थ पर एक ऐसी उम्मीद की किरण छोड़ गया जिससे कि ये अर्थ वापस से हरा भरा हो सकता है। वो जो चीज एक्टिवेट करके गया है, हो सकता है कि उससे इंसान ना पैदा हो पाए इस अर्थ पे। क्या पता इस बार कुछ अच्छी चीज डेवलप हो इस अर्थ पे। लेकिन हाँ, नेगेटिव तो नहीं होगी। नेगेटिव तो अब बिल्कुल खत्म होने वाली है। भाई नेगेटिव ने इस अर्थ पे जन्म तो ले लिया था, लेकिन नेगेटिव अब खत्म हो गई है। अब पॉजिटिव ने जन्म लिया है और ये इस रेड पैरासाइट से लड़ने में 100% सक्षम है। इंसान ना सही, लेकिन कुछ ऐसे जीव तो आएंगे इस अर्थ पे जो इस अर्थ को इंसानों की तरह डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे।